गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से दबा के इंडिपेंडेंटली वर्क किया होगा एंड जो बात बोली थी उसी के हिसाब से एंड ऑफ द डे रोलिंग करके डिसिप्लिन में प्रॉफिटेबल निकले होंगे। तो लेट्स बिगिन कि आज के दिन में हुआ क्या था। तो यारो एक तो सबसे पहले एक्सीडेंटल फॉल, बहुत सारे लोग शॉक में होंगे कि यार ये फॉल क्यों हुआ, इसके पीछे एसवीबी बैंक एंड सारी जगह बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से उसको ब्लेम कर रहे होंगे। बट सबसे पहले समझने की बात यह है कि कल हमने ये बात बोली थी कि मार्केट कल फ्लैटिश ओपन हो सकता है। ये बात गड़बड़ क्यों हो गई रात को मिड हाफ, यानी यहाँ पे इंडियन आईएसटी टाइम के हिसाब से मिड हाफ एंड मिडनाइट एंड वहाँ पे मिड हाफ यूएस में मिड हाफ को जब बाइडेन ने सेनेट में एक प्रपोजल रखा, उसके अगेंस्ट में रिपब्लिकन ने काउंटर इफेक्ट किया कि यार हमको टैक्स जो HNIs पे टैक्स लग रहा है, ग्रीन टैक्स में से हमको कट डाउन करो, वरना हम ये पॉलिसी मेकआउट नहीं होने देंगे। क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमने पहले प्रीवियसली बात की थी, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर हॉकिस होके काम करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी करके उनको बस अपनी हिस्ट्री में ऐसा नाम नहीं लिखाना कि हमारी गवर्नमेंट की टाइम पे 40 इयर्स का इन्फ्लेशन पीक पे था और हम कुछ नहीं कर पाए। कोई भी बंदा ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए हिस्ट्री मेकआउट ना हो, इसीलिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं। बट उसके अगेंस्ट में उन्होंने LTC ग्रीन टैक्स, क्योंकि अपने यहाँ पे इंडिया में 20% पीपल से जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट में वैल्यू करते हैं, जबकि यूएस में तो ऑलमोस्ट 92-99% लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। तो LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 20% है उसका 40% रेज कर लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स को दिक्कत हो रही है। प्लस आज जो जॉब डेटा आया, तो जॉब डेटा यार ओवरऑल तो बहुत अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेज भी हुआ है, प्लस उसके सामने और न्यू जॉब्स भी रोलिंग हुए हैं। बट ऐसा मत समझो कि ये हॉकिस मोमेंट नहीं है। अब ये हॉकिस मोमेंट हो सकता है, बट इनिशियली जो अप्रैल सीरीज में जो आएगा वो 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, नॉट फॉर द मोर देन 55 बेसिस पॉइंट्स को। उसकी बात कमिंग डेज में करेंगे कि कैसे होगा। ओवरऑल अच्छा जॉब डेटा है, बट न्यूट्रल वे में हम अभी भी बोल रहे हैं हॉकिस मोमेंट आएगा। उसके लिए मार्केट ने पहले ही प्री सेट एक्टिविटी में टंबल कर लिया। तो कल जो टंबल किया था उसके पीछे का रिफ्लेक्शन ये था। उसके बाद एसवीबी बैंक एंड सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में भी कोलैप्स मोमेंट आया। इसी की वजह से आज सुबह में बड़ा वाला गैप अप ओपन मिला, गैप डाउन ओपन मिला, जो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 पिप्स का मिला यहाँ से। वैसे देखने जाए तो यहाँ से ही है ना, तो टोटली कवर हुआ है ऑलमोस्ट 1234 पॉइंट का यहाँ पे, यानी 2.9 ऑलमोस्ट 3% जितना। एंड यहाँ पे देखने जाए तो ओके आता है ये 440 पिप्स, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं यारो। तो ये जो गैप डाउन ओपन हुआ ना, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हमने प्री सेट एक्टिविटी में, यानी कि हम लोग तो कैरी करके गए थे एज सी साइड पे 23 मार्च सीरीज में बैठे हुए हैं, और आज तो 29 में भी बैठे हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे काम किया और कैसे हम सभी ने डिसिप्लिन होके रोलिंग किया। बट जब मार्केट नीचे ओपन होने वाला था तो उस सिनेरियो में क्या करना था, तो वो सिनेरियो की बात कर लेते हैं। ये सारी एक्टिविटी तो आपको जो बेसिक पता है वही है, बट सबसे पहले मैं बात कर लूँ, ये रहा यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। जाने दो यार, भाईजान बाबू गजब काउंटर रिफ्लेक्शन कर लिया, यानी उसी की वजह से डैमेज कंट्रोल के चक्कर में नीचे की तरफ सब टेम्बल करना पड़ा। सो प्लान इज वेरी बेसिक, सर्टेन टाइम वे वेट, इफ नॉट कंट्रोल मोर देन टम्बल। हम लोग मशीन ट्रेड के साथ भी जाएंगे, यानी 1:3, यानी एक लॉट जो अपना सी साइड पे उसके सामने 3 लॉट पी में लेके जाएंगे, जो अपने को ये सस्टेन नहीं करवाता। यानी जब मान लो मार्केट ओपन होता है और यहाँ से रिवर्सल आया, तो वो रिवर्सल 41,030 जाना चाहिए, वो नहीं होता है तो हम डायरेक्टली टम्बल कर लेंगे। और यहाँ पे भी यही बात बोली गई थी कि ऊपर की तरफ 17,520 क्रॉस करे तो ही, वरना तो नीचे की तरफ हम इतना लेके जाएंगे, यानी 17,335 एंड 40,530, 40,390 इतना लेके जाना ही जाना है। तो आप लोग देख सकते हो ये 390 डॉट बोला था और डॉट यहाँ तक गया था, पहली कैंडल में चला गया था। यानी प्री सेट एक्टिविटी हमने
ये ग्रुप में तो लास्ट में आया, पर यहाँ पे देख सकते हो 846 से ही प्री सेल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। ओपन होते ही अपने को कुछ ज्यादा सोचना नहीं, 1:3 यानी एक लॉट भले सीई में पड़ा हो वो लॉस दिखा रहा है, उसके सामने 3 लॉट लेके दबा के पी साइड पे अर्निंग कर लो, फिर बाद में वहां से रिवर्सल लेना है। तो ये सारी चीजें पहले ही हो गई थी। अब ये यहाँ पे इल्यूजन मेथड है, सारा चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 17,426 से 440 का जोन जो हर्डल है वो क्रॉस करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, वरना यहाँ तक मार्केट आएगा 320 यहाँ पे क्लियरली बोला था, वही काम करके गए। अब यहाँ से फॉर निफ्टी 17,335 से 350 का जोन मिड हाफ में हेल्प करेगा। यानी जब हमने यहाँ पे अपना तो ये था ना प्री सेट एक्टिविटी, यानी 17,335 आते ही हम लोगों ने पी सेट पे एक्टिविटी बुक कर ली, ऑलमोस्ट सब कुछ बुक कर लिया, फिर बाद में कुछ नहीं रखा। जबकि यहाँ पे 40,490 आते ही ना हमने यहाँ पे ट्रेल करना स्टार्ट कर लिया था और यहाँ तक लेके गए थे 390 तक, और मैक्स टू मैक्स निकल गए थे एक ही बार में, पहली कैंडल में निकल गए थे। इसके बाद का मोमेंट क्या है, फॉर निफ्टी 17,335 से 350 का जोन हम लोअर एंड पे बैंड डिप्स का मेथड यूज करेंगे, जो आपको 420 क्रॉस करवाएगा, देन आफ्टर 456 एंड 481, नो वन थिंग अंटिल नॉट ब्रेक 320। यानी आप लोग जो यहाँ पे एंट्री कर रहे हो वो एंट्री कौन सी थी, 23 मार्च सीरीज में 17,200 100 का सी वो सब कुछ एंट्री किया हुआ था, जो हमने लोअर एंड से एंटर किया। 17,010 से लेके 325 के बिटवीन, 310 से लेके 325 के बिटवीन हम लोगों ने एंट्री की, जो हमने कंटिन्यू रोलिंग की, पूरे दिन में टाइम पास करवाया, बहुत सारा टाइम पास किया गया। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमने पहले ही प्री प्लान में ही बोल दिया था कि ऊपर जाएगा, फिर बाद में 380 के अबव अपने को टाइम पास करवाना पड़ेगा पूरा दिन। जैसे ही 420 क्रॉस करेगा तो ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आएगी। तो ये अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड तो नहीं आई आज, क्योंकि टाइम रिमेनिंग था, बहुत सारा प्रेशर रखा हुआ था मशीन ट्रेड वालों ने, वही पोजीशन को हमने ट्रैप किया। यहाँ पे भी 40,500 पे बहुत सारी मशीन ट्रेड थी जिसको हमने वाइप आउट करके गए। और यारो आज जो आप सभी ने मेहनत किया है डिसिप्लिन में, डबल वे में, इसका रिफ्लेक्शन इतना एक्यूरेट आएगा कि यार आज रात को वो लोग नींद भी नहीं ले पाएंगे, वो लोग यानी कि जो लोग पी सेट पे बैठे हैं बिना बात का ओवर वे में। मान लो यूएसए सेट रिफ्लेक्ट करता है ओवर हॉकिस मोमेंट और नीचे जाता है तो ठीक है, एक्सपायरी है तो जा सकता है, वरना नहीं जाता है ना, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस है, यानी कि हम लोगों ने जो मेहनत की ना उसका रिफ्लेक्शन की मार्केट आपको डिसाइसिव मूवमेंट अपसाइड पे दिखाएगा। उसी के चक्कर में पी वालों को नींद नहीं आने वाली है, 12 बजे तक तो वो लोग जागेंगे और जपना भी करेंगे कि यार कुछ भी करके नीचे टंबल हो जाए, वरना हम सबकी लग जाएगी। प्री सेट एक्टिविटी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। इसके बाद जो रोलिंग करना स्टार्ट किए 40,500 का है, ये देख सकते हो 23 मार्च में 40,200 का, यानी क्या, जब यहाँ से हमने रिवर्सल लिया तो हमने यहाँ पे 40,390 से लेके 40,490 के बिटवीन, यानी हमने पहले ये बोला था कि 540 के बिलो ही अपनी पोजीशन होनी चाहिए, जो अपनी मेन बात है वो। पर इसको संभालने के लिए क्या बोला कि आपको ऑल एंट्री मस्ट बिलो 40,490 चाहिए, यानी आपको 430, 450, 460 वो जोन में एंट्री करनी। पूरे दिन में यही रहा, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया नीचे आया ऊपर गया। तो ऐसे ही हमने टाइम पास किया और हैज भी किया था, ऐसा भी नहीं कि हैज नहीं किया। ऊपर की तरफ हमने 40,530 से 40,480 के बिटवीन, ये कैंडल जो बड़ी वाली बनी थी ना, यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा था ड्यू टू कॉल राइटर पोजीशन, जो 40,653 तक गई थी वो बाद में नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे अपने को चाहिए था 40,425 के अबाउ स्टेबिलिटी, जो नहीं आई। इसीलिए ये कैंडल बड़ी छोटी बनती रही, यानी चॉपी वे में डार्वस बॉक्स पैटर्न जो बोलते हैं उसके हिसाब से नॉइजी मार्केट रहा और उसको एंड अप किया। इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे 40,530 से लेके 40,480 के बिटवीन हमने एक पीई बाय किया था, जो 40,500 का पीई था और 700 का पीई था, जिसको हमने लोअर एंड पे, यानी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पैसा यहाँ से कमा लिया था, उसके बाद फिर से सेफ्टी के लिए सिर्फ रखा था, जिसको हमने बोला था कि 40,360 आए या 380 आए तो बुक कर लो, और इमीडिएटली बुक करके यहाँ से फिर से रिवर्सल एवरेज मूवमेंट कर लिया, फिर बाद में कंटिन्यू रखा है। तो ये सारी चीजें आएगी आगे,
मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, जिससे क्या ना आपको जब मिले बातें यहाँ पे देखने को तो अच्छे से समझ में आ गए। तो ये यही है, 310 से 320 का जोन किया है, तो पूरे दिन में 376 से 390 का जोन टाइम पास करो जो 420 क्रॉस करेगा। यानी पूरे दिन में यही किया ना, ऊपर गए नीचे गए, 370 देख सकते हो, 376 से वही 80 80 380 390 वही चलता रहा। यानी हमने क्या किया, जब ये ऊपर आ गया, आपको फिर से यहाँ पे 30 मिनट्स में दिखाया, जब मार्केट ऊपर आ गए, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या बोला, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये लोगों से 360 ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करो, 17,376 से 390 का जोन में इरिटेट करते रहो, जो पोजीशन आपको 420 क्रॉस करवाएगी। जैसे ही लास्ट आपने 435 जाएगा तो ही अग्रेसिव शॉर्ट रन बनाएगी। इसीलिए टाइम पास किया। अब यहाँ पे यही है, 17,410 से 390 का जोन SLV प्लेस एट 435। ये एक हैज करने के लिए है कि मार्केट मान लो कि ऊपर से नीचे भी आ रहा है, तो जिसको करना है हैज तो ये यहाँ से हैज कर सकते हैं, जो नीचे जाके यहाँ पे 380 390 तक जाके, फिर बाद में नहीं करना था इसीलिए फिर नहीं बोला। ये देखो, ये हैज वाला आया 510 से 486, जो अभी आपको बोला था ना, जो यहाँ से हमने लिया था वो हैज का ये मैसेज है, सॉरी, 12 बजे का है। बट रिमेंबर वी क्रिएट हैज फॉर आवर बैकअप ओनली, यानी कि हमने जो यहाँ पे लोअर एंड से जो एंट्री की है, इसके बैकअप के लिए ही हमने ये हैज किया था, जिसको हमने अच्छी तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट मिला था, वो 430 से लेके यहाँ पे हमने 40,370 तक बुक किया था, वो ऑलमोस्ट 158 पिप्स और मिला था, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। ये हम सब ने मिलके किया, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे की या मेरे अकेले की मेहनत है, सब लोगों ने जब साथ में मिलके मेहनत की ना, तब जाके ये सक्सेस मिला है। तो ऑल थैंक्स टू रिटेलर कम्युनिटी के सब लोगों ने साथ में मिलके काम किया, जिसकी की वजह से रिफ्लेक्शन मोमेंट आया है। तो अपर एंड पे यहाँ से जो हैज किया उसी को हमने यहाँ पे बुक किया, और लोअर एंड से फिर से इल्यूजन क्रिएट किया, या जैसे कि यहाँ पे 17,410 से 390 का जोन का हैज जो था, उसको लोअर एंड पे 17,380 तक लेके आया, और वहाँ पे रिफ्लेक्शन करके बुक करके ऊपर लेके गए। तो यही पूरा दिन चलता रहा, ये सारा मैसेजेस में यही है। अब ना यारो, यहाँ पे 380 के बिलो 2 आफ्टर रुकता है तो ही हमको ये जोन मिलेगा, वरना ऊपर की तरफ 430 क्रॉस करते ही हम लोग 40 ओके सॉरी, यहाँ पे ये लिखा है 17,380 के बिलो 2 बजे के बाद रुकता है, 1:30 बजे का मैसेज है, तो ही 17,430 वाला जो अपना हैज है वो जाएगा, वरना नीचे की तरफ अगर गया तो 40,345 17,355 मैक्स जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये बात बोली गई है। 40,700 का पीई में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, इसका बात है। अब 2 बजे का सेंटीमेंट यही बोलता है, 245 को मान लो 17,376 से 390 का जोन होल्ड होता है, जो हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद रेडी रहना 420 क्रॉस करने में। अगर 456 गया तो ही यानी 435 के बाद ही, ये देख सकते हो 3:05 को मान लो 17,425 होल्ड होता है, तो ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड होगी, जो आपको मैक्स 481 तक लेके जा सकती है, वरना नहीं जाएगा। अगर मान लो 3:05 को 17,415 सस्टेन नहीं करता है, जो नहीं हुआ लास्ट में, यहाँ पे गया मार्केट, बट यहाँ पे ही अपने को गया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा था, यानी अपने क्या बोला, 17,425 के अबाउ रुकना चाहिए, तभी जाके 461 जाएगा। यहाँ पे नहीं रुकता है, तो आज की मिड चॉपी क्लोजिंग करेंगे 17,367 से 411, यानी कुछ भी कर लो, ओपनिंग के बाद जो भी एडजस्टमेंट किया और ऊपर लेके गए, वो सारा अपने को यहीं पे ही एडजस्टमेंट क्लोजिंग करवाएगी, ये बात बोली गई थी। सॉरी, ये रहा मैसेज। और बैंक निफ्टी में भी यही है, बैंक निफ्टी में ये बोला था कि 40,390 से 40,440 रुकता है, तो ऊपर की तरफ 560 क्रॉस करेगा, 560 क्रॉस किया वाया हेल्प ऑफ 17,425,
तो ही ऊपर की तरफ की क्लोजिंग 40,611 एंड 645 तक आएगी, वरना आज की मिड शॉप की क्लोजिंग करेंगे 40,435 से 40,511 के बिटवीन। तो यारो जो बोला था वही बात के हिसाब से हमने आज क्लोजिंग की गई है। और देख सकते हो 40,485 एंड यहाँ पे 17,418 की क्लोजिंग आई है, ये जोन पे ही जो बोला था वही। अगर बैंक निफ्टी वाला हैज वर्क वेल तो क्लोज कर दो, ये 360 आया, यानी ये जोन जो हमने बोला था, जो हमने अभी बात की ना, यहाँ से जब नीचे गए यहाँ तक 360 वाला, तो बुक कर लेना है, यही बात लिखी गई है। एज वसु सर से कम्प्लीटली वर्क हो गया। ये देख लो पी में जो मैंने अभी बोला ना 40,700 का पी लिया था, तो उसमें ऑलमोस्ट 15 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है करंटली। ये ऑडियो है मैसेज कि आज की क्लोजिंग तो परफेक्टली हो गई, बट कैसे किया और कैसे एडजस्टमेंट क्लोजिंग आई वो सारी चीज़ें बोली गई है। तो यारो आज ना बहुत ही अच्छी तरीके से काम वे में डबल साइड पे अर्निंग तो हुई, पर हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल फॉल बिना बात का हुआ। हॉकीज मोमेंट यारो कोई भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है, बट जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अनडिसाइसिव, जो सबको अच्छा भी ना लगे, डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है जिससे बहुत सारे लोग का मूड भी ऑफ होता है कि यार ऐसा क्यों हुआ। बट यार ये रनिंग हेल्दी कंसोलिडेट तो चाहिए, चाहे डबल बॉटम नहीं, अब ट्रिपल बॉटम अप बनेगा जो आपको अपर एंड पे 35,000 डाउन लेके जाएगा इन कमिंग डेज। ऐसा नहीं कि आज के आज ही, टाइम है, बट जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे यूएस एसेट के हिसाब से यहाँ पे भी कि अभी भी क्लोजिंग कुछ गड़बड़ वाली नहीं है। 17,400 के अबाउ की क्लोजिंग इज अ गुड। यहाँ पे भी 40,488 की क्लोजिंग इज अ गुड अमाउंट। लास्ट वीक में जो हमने 40,260 का पिवट पॉइंट बना था उसके ऊपर ही अभी भी वो ब्रेक नहीं किया, यानी आप लोगों को याद होगा ये था 40,260 का, याद है ना आपको। फिर बाद में हमने ऊपर की तरफ की क्लोजिंग, तो ऊपर की तरफ भी 40,780 तो जाके आए हैं ना, यानी ऑलमोस्ट 700 तो जाके आए, यानी ऊपर का भी हमारा जो वीक का स्टेटमेंट था वो पॉसिबल स्टेटमेंट, सॉरी वीक का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। और लोअर एंड का भी स्टेटमेंट जो भी बोला था प्री सेल एक्टिविटी में इतना ही गया मार्केट। पैसा सबको मिला है, पर हम लोग सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि अपने को ये नहीं चाहिए था एक्सीडेंटल फॉल। ठीक है, कभी कभी इसके अगेंस्ट में भी काम होता है। सैल्यूट किया जो भी मोमेंट मिला, क्योंकि हमारा तो एक ही एम है कि अपॉर्चुनिटी जहां जहां दिखेगी वहां वहां पैसा कमाएंगे। तो इसी के हिसाब से हमने अर्निंग किया और दो फोर्थ साइड पे काम किया। बट आज हमने ऑलमोस्ट 40% ऑफ अपना कैरी फॉरवर्ड रखा हुआ है पोजीशन एज अ सीई साइड पे, जो 29 मार्च सीरीज में है और 23 मार्च सीरीज में बैठा हुआ है, यानी +2 +1 में चल रहे हैं। 29 मार्च सीरीज में 17,200 300 100 का सी कैरी करके गए हुए हैं लोग। यहाँ पे 40,200 300 400 का सी 23 मार्च सीरीज में +1 बैंक निफ्टी की लिए लेके गए हैं फॉर कमिंग डेज। अब बात कर लेते हैं कि आज कहाँ पे एडजस्टमेंट क्लोजिंग हो सकती है। तो अभी जस्ट यूएस एसेट ओपन हुआ है, तो फर्स्ट आउट में तो यानी फर्स्ट हाफ में तो फ्लैटिश मूवमेंट रहेगा। उसके बाद मिड हाफ में हम लोग ट्राई करेंगे कि लोअर एंड से इल्यूजन मेथड क्रिएट करके, जैसे यहाँ पे किया गया है, वैसे ही इल्यूजन मेथड क्रिएट करके अपर एंड पे लेके जाए मार्केट और हेल्दी हैप्पी एंडिंग किया जाए। आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी हम रोलिंग करेंगे अपर एंड पे जाने की। तो वो होने के बाद एक्सपेक्टेड है कि ओटीसी मार्केट सेटल हो 17,445 से 17,526 के बिटवीन। तो ये हमारी एक्टिविटी रहेगी फॉर द ओटीसी मार्केट। तो लेट्स होप कि आज सब सही से रहे और अच्छे से क्लोजिंग आ जाए। हम ट्राई करेंगे कि अच्छा वाला जो प्रॉमिस किया गया उसके हिसाब से काम किया जाए और एंड अप किया जाए। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी वो कल बात करते हैं सेटलमेंट डे में। हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से मंडे को काम करेंगे। कुछ ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं कि एक दिन बड़ा वाला गैप डाउन मिला तो और जाएगा मार्केट। अब मार्केट को नीचे जाने के लिए अपने को बहुत सारी चीज़ें चाहिए टैकल, वरना नहीं जाएगा मार्केट नीचे, बेस बन के अपर एंड पे जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है।